हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में और मैं हूं संजय। दोस्तों, आज मैं हूं देहरादून की एक संस्था एक पहल सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती अरुणा रावत जी के साथ। दोस्तों, संस्था महिला उन्मूलन, स्वरोजगार जैसे विषयों पर बढ़ावा देती है। संस्था के बारे में डिटेल में जानते हैं संस्था की अध्यक्ष मिसेस अरुणा रावत से। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी मैम। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि संस्था करती क्या है और संस्था के बारे में मैम बताइए। सर, संस्था बेसिकली हमारी महिला उत्थान पे, महिला स्वरोजगार पर, बाल यौन शोषण पर, शिक्षा पे, पर्यावरण पे, स्वास्थ्य पे, इन सभी विषयों पे कार्य करती है। जी। संस्था की स्थापना कब हुई मैम? वैसे तो देखा जाए ऑन पेपर हमने रजिस्टर्ड कराया है इसे 2021 में जी। पर उससे पहले से पिछले मतलब 10 सालों से लगा सकते हैं आप, सर्च करके हम इस विषयों में सब जगह में कार्य कर रहे हैं। ओके। अब तक का आपका जो सफ़र है, 10 साल का सफ़र है, कैसा रहा मैम? अभी तक तो बहुत अच्छा रहा, सभी की बहुत अच्छी शुभकामनाएं हम लोगों को मिली हैं। सबने बहुत उसका हमें प्रोत्साहन भी किया है हमारे कार्य को लेकर, और कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जिनसे हमें भी मनोबल मिला है कि हमें इन विषयों पर और अधिक कार्य करना चाहिए। हमें ही नहीं, मुझे लगता है सभी को कार्य करना चाहिए। जी। ओके। संस्था में मैम क्या क्या गतिविधियाँ की जाती हैं? वैसे तो हम हर विषय में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम शिक्षा में, स्वरोजगार में, महिला उत्थान में, महिला विकास में, बाल यौन शोषण पे, पर्यावरण को लेकर जैसे हर इलाका त्यौहार होते हैं, अपने लोक संस्कृति पे, हम इन सभी विषयों में काम करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? यशोदा रावत। जी। मैम, कितने समय से आप संस्था से जुड़ी हैं? मैं लगभग 1 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए। जी। तो आपको संस्था के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि वैसे तो हम काम ही करते रहते हैं, घर के काम, लेकिन उनका इतने वो मतलब वो कोई वो नहीं होती उसकी, लेकिन इस काम से हमको मतलब अच्छा भी लग रहा है। हमारी मतलब समाज में वो बन रही है एक थोड़ी प्रतिष्ठा कि हाँ, हम भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है मैम, धन्यवाद। मैम, संस्था में कितने वॉलंटियर्स हैं? देखिए, जो हमारे अभी वॉलंटियर कार्यकर्ता हैं वो अभी 100 के करीब हैं, जो जागरूक हैं इसमें हमारे कर रहे हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं, किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, फाइनेंशियल भी करते हैं, अपना कार्य करके यहाँ पे हमारे साथ करते हैं। और जुड़ने वालों का कारवां तो जुड़ ही रहा है सर, धीरे धीरे। देखिए, आप लोगों के वेल विशेस से और जुड़ जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से क्या पता और जुड़ जाए हमारे साथ। जी। ओके। मैम, अभी तक का आपका सबसे सफल अभियान कौन सा रहा? सफल अभियानों में तो सूची थोड़ी सी लंबी है हमारी, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कार्य किए हैं सभी में बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। और अभी हमने 2 साल पहले एक कार्य किया था, नारी निकेतन, जो आपका डालन उसमें है, पड़ता है, ये MDDA की तरफ पड़ता है, वहाँ पे हमने किया था। उसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला था। मतलब जो वहाँ पे थे, जिनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया था, एक्चुअली वहाँ का हम दिखा नहीं सकते थे, वहाँ के जो हैं जिनके लिए हमने प्रोग्राम किया था, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, उनको हम शो नहीं कर सकते, उनकी फेस को हम नहीं दिखा सकते थे। पर उनका जो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था वो इतना सराहनीय था कि सभी ने हमें कहा कि हमें उनको वो दोबारा प्रोग्राम को देखना है, करना है, हम लोग वहाँ पे जाएँ, उनको उसमें सहभागी करना चाहिए। उसके बेस पे हमें बाल वनिता आश्रम करके एक है पटेल तिलक रोड में, वहाँ पे हमें बुलाया गया था। उसका रिस्पांस भी हमें बहुत अच्छा मिला। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कार्य हम लोग करते रहें, सराहना मिलती रहे, और हम लोग समाज के इन क्षेत्र में और आगे कार्य करते रहें। जी मैम, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं या जो लोग हैं उनकी आप जो है हेल्प करते हैं, उनको स्वरोजगार आप प्रदान करते हैं। जी। तो मैम, जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ज़रूरतमंद तक किस तरह पहुँचते हैं? क्या आप भी स्थानों पर जाते हैं या फिर लोग आपके पास कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल सही, आपने ये बिल्कुल सही उचित प्रश्न पूछा कि हम पहुंचते हैं या वो हम तक पहुंचते हैं। सर, पहले तो हम प्रयास करते हैं कि हम उन तक पहुंचे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक्चुअल में नीडी है या नहीं है।
जिसका पेट भरा हुआ है हम उसको दोबारा खाना खिलाएंगे तो वो उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। अभी हमने ये श्री राम कुष्ठ आश्रम में हमने किया, अभी एक शांति कुष्ठ आश्रम में हमने वहाँ पे दान का एक अभियान चलाया था, वो बहुत अच्छा रहा। तो कुछ ऐसे अभियान हैं जिनको हम लोग जाके आश्रम को ढूंढते हैं, चिन्हित करते हैं कि नहीं ये एक्चुअल में ज़रूरतमंद हैं और हमें इनकी सहायता करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी। कहीं कहीं तो ऐसा था कि अतः मिलता है, उनको उनकी कदर नहीं होती, बट कुछ एक्चुअल में ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है और अधिक सहयोग की ज़रूरत है। मैम आपका नाम क्या है? शांति बिस्ट। जी शांति जी, आपको संस्था के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। जी कितना समय हो गया है आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे क्या करते हैं आप? सर हम मतलब कभी हरेले का प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, कभी हम सिलाई का केंद्र खोलते हैं, कभी हम मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं आगे, ताकि हमारे वहाँ की महिलाएं भी आगे बढ़े और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। मतलब हमेशा हम यहाँ कुछ नया ही करते हैं, आज तक अभी तक तो नया ही कराया हमने। बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा मैम, जैसे मेंबर्स के जुड़ने के लिए जैसे आप लोगों को जोड़ते हैं अपने इस संस्था में, तो इसके लिए आप किसी तरह का कोई शुल्क भी लेते हैं? सर देखिए, शुल्क का ये बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं जो हमारे लाइफ टाइम जैसे हम लोगों का एक बना हुआ है, बहुत नॉमिनल सा है। वो इसलिए है कि उनको लगे कि हाँ इससे हमारा कुछ थोड़ा सा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो थोड़ा सा उनको लगाव सा इसमें रहे। वो हमारे लिए नहीं है, वो हम ज़रूरतमंदों को ही उसमें ही खर्च करते हैं। जैसे कि किसी को कुछ ज़रूरत है, इस बच्चों को है, कॉपी किताबें हो गई, वो भी हम लोग करते हैं। गर्म वस्त्र हो गए, बैग हो गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उनको नीड होती हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं। मैम आपका नाम? गीता बिस्ट। जी गीता जी, आप कब से जुड़ी हैं संस्था से? सर 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए, ओके। तो कैसा लगता है आपको संस्था के साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लगता है सर, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जी। और सेमिनार वगैरह भी हम जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। और तो कई चीज़ें हम ऐसे भी देख के आते हैं कि जो हमें यहाँ पर पता नहीं चलती है, सेमिनार जब जाते हैं तो हम। तो अभी तक के आपके अनुभव में अभी तक आपने क्या सीखा है, अगर बात करें? हमने क्या सीखा है? जी जी। हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के काम आते हैं, जैसे कभी हम सिलाई का केंद्र खोलते हैं यहाँ पे, और अभी दिए बाती का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे एनजीओ में काम आता है वो चीज़ हम करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैम, आप सरकार से भी किसी तरह की मदद लेती हैं? नहीं सर, अभी हम सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे जी। हैं। अभी हम जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना हम छोटी छोटी धनराशि इकट्ठा करके और जहाँ ज़रूरतमंद होते हैं उनको हम वो उनकी डेली यूज़ की चीज़ें हो गई, या जिसको जो पहले हम सर्वे करते हैं कि किसको क्या चीज़ चाहिए, और वो जेन्युइनिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि हमने वैसे ही दे कर दिया। हम देखते हैं इनको अनाज की, अब तो सरकार ने फ्री कर रखा है अनाज, और जैसे वस्त्र हो गए या कुछ और चीज़ें हो गई, जैसे उनसे पूछ लेते हैं कि आपको किस चीज़ की कमी हो रही है, तो हम वो चीज़ों को वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर देते हैं। बच्चों को हम किताबें हो गई है, बैग हो गए, शूज़ हो गए, इस तरह से हम करते हैं। मैम, एक बार संस्था का पूरा पता बता दीजिए आप। सर हमारा पता है एक पहल सोसाइटी, लेन नंबर 2, गढ़वाली कॉलोनी, अपोजिट राज्य निर्वाचन आयोग, रिंग रोड, गढ़वाली कॉलोनी, देहरादून। जी मैम। अच्छा मैम, संस्था के क्या और भी केंद्र हैं या नहीं? अभी तो फ़िलहाल एक ही है, इसी में कर रहे हैं प्रयास कि थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए, तो भविष्य में देखिए क्या हो पाता है हमसे। ठीक है। मैम, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? हेल्पलाइन नंबर हमारा मोबाइल नंबर है 9837567792। ओके। क्या संस्था की कोई वेबसाइट भी है? सर वेबसाइट तो अभी नहीं हमने क्रिएट की है, बट लेकिन हम इंस्टा में हैं, फेसबुक में हम इसी नाम से हैं, एक पहल सोसाइटी के नाम से। क्या आप ड्यूटीज़ निभाती हैं, क्या काम करती हैं? यहाँ रुई बनाना, बत्तियाँ और दिए पे पेंट करना, और साथ में हाँ सिलाई का काम भी।
मैम आपका नाम? ज्योति नहीं, आप संस्था के साथ कब से जुड़ी हैं मैम? मैं तो 1 साल से। तो अभी तक आपने जो है संस्था के साथ जैसे क्या क्या काम आप ड्यूटीज़ करते हैं संस्था की? कभी सिलाई, कभी दिए पेंट करना, कभी रुई बत्ती बनाना। लास्ट में मैम एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। आप हमारे दर्शकों को जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो हम ये देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में समाज की और अपनी थोड़ा सा समय भी दें और थोड़ा सा अपनी भूमिकाओं को अग्रसर करके अच्छे से अच्छे कार्य में हम लोगों की मदद भी करें और ख़ुद भी वो आएँ, देखें कि दुनिया में और किस किस तरह से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन लोगों को ज़रूरत है और ये चाहते हैं हम कि थोड़ी मदद हम लोगों को सरकार की तरफ से हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल में नीडी हैं उनको थोड़ी सी हेल्प होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप जुड़ें हम लोगों से और अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे काम को सराहना करते हुए आप लोगों से जुड़ें और अपनी दुआएं हम लोगों को दें। वैल्यूएशन आशा करते हैं लोग इस वीडियो से प्रेरित होंगे। द गुड अराउंड अस से बात करने के लिए धन्यवाद मैम। नमस्कार।